ठीक है, जस्ट वेट अर्जुन। आ गए सभी लोग वापस? नहीं सर, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है अभी। सर आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए, नेक्स्ट वन इज डीएसटी सेंसर, डायरेक्ट ह्यूमिडिटी। ओके ओके, डिसेबल, आई थिंक डिसेबल। I think host disabled. Please permit me share screen. My screen is not sharing. I think disable. एक मिनट, मैंने इनेबल। या ओके। सो हम बात कर रहे थे सेंसर्स की। सो दैट इज अ ब्लूटूथ, इज अ पोटेंशियोमीटर। जैसे कि घर में आपने रेगुलेटर देखा होगा कि रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटीज होती है इसके अंदर, ये कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, इसमें कुछ वायरिंग होती है और वायरिंग को कनेक्ट करके हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का यूज कर पाएंगे। इससे आप लाइट को ऑन ऑफ कर पाएंगे, या फेड करना है आपको, लाइट को आपको डिम करना है या ऑन करना है, या फैन को आपको तेज करना है। ठीक है, तो जितना भी आप पोटेंशियोमीटर से आप इस वैल्यू को मूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलईडी और आपका जो फैन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दैट इज अ पोटेंशियोमीटर। ये मार्केट में अलग अलग तरीके के बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये है एलईडी, दैट इज आरजीबी एलईडी। ये कलर चेंज होते हैं। और एक सिंपल एलईडी होती है इस टाइप से, दैट इज अ सिंपल एलईडी। ओके, एंड दैट इज अ इंफ्रारेड सेंसर, आईआर सेंसर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ इंफ्रारेड आईआर। ओके, आईआर सेंसर जो है वो, सपोज आपके घर में लाइट ऑफ हो चुकी है और जैसी लाइट ऑफ होगी तो ये इंफ्रारेड उसको चेक करेगा और आपकी लाइट को ऑन कर देगा। दैट मीन्स अगर डिम लाइट है आपके घर में तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइट को ऑन कर देगा। तो वहां पर इस टाइप की चीजों के लिए आपका इंफ्रारेड जो है वो काफी यूजफुल होता है। ये देखिए आप, इसमें एक ब्लैक होता है और एक व्हाइट होता है, एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। एक चेक करता है कि हाँ लाइट जो है वो डिम हो चुकी है, और एक जो होता है वो चेक करता है कि हाँ अब लाइट जो है एक मिनिमम रेशियो के बाद ऑन करना है। यानी एक आपने पॉइंट सेट कर दिया, सपोज कि इतने लेवल के बाद अगर लाइट डिम होती है, जैसे शाम का टाइम होता है 5:30 6:30 के बाद, अगर आपको लगता है कि घर में जो लाइट है वो ऑन करने की जरूरत होती है, तो हमें उठ के लाइट को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने घर के अंदर इस डिवाइस का यूज किया है और ऑर्डिनो या नोड एमसीयू के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट करके इसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपके घर की लाइट शाम को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे सुबह का टाइम है और सन की जो सनलाइट है वो आपके घर में आ रही है प्रॉपर, और उसने देख लिया कि अब लाइट की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें ऑन ऑफ हो जाएगी। इसका यूज स्ट्रीट लाइट पे काफी यूज होता है। जो स्मार्ट सिटीज हैं, हम इंदौर में इतना यूज नहीं है, बट अगर आप स्मार्ट सिटीज जैसे बैंगलोर वगैरह में मैंने देखा है काफी जगह इसका यूज होता है स्ट्रीट लाइट के लिए। ऑटोमेटिक वहां से लाइट को ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक सनलाइट को चेक करता है और ऑटोमेटिक लाइट को ऑन ऑफ कर देगा। दैट इज अ इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, ये होता है डीएसटी। डीएसटी सेंसर डायरेक्ट ये ह्यूमिडिटी को भी चेक करेगा और टेम्परेचर को भी चेक करेगा, बोथ आर थिंग्स। ये सिंपल है, इसमें भी 3 पिन्स होती है। इसकी कनेक्टिविटी एंड इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों की, बट आप पहले
समझ लें कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं जो हम IoT में यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सेंसर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है दैट इज अ सर्वो मोटर। दैट इज सर्वो मोटर, देखिए ये मूवेबल होती है, ये देखिए आप, इट इज मूवेबल, इस तरीके से मूव होती है। दैट इज अ 180 डिग्री मूवेबल, इसमें 360 भी आता है। ये सिंपल मॉडल है 180 डिग्री मूवेबल, जिसको बोलते हैं सर्वो मॉडल, सर्वो मोटर। ओके, दैट इज अ सर्वो मोटर। इसमें आपको अगर कोई चीज, सपोज कि एक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनानी है और उस हैंड सैनिटाइजर मशीन में आपने अल्ट्रासोनिक लगाया, जैसे आपका हैंड इस अल्ट्रासोनिक के पास में आएगा, ये जो है ये आपके उस बटन को पुश कर देगी, यानी इसको बटन के ऊपर लगाया, इसने पुश किया तो आपका जो टेप है वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उसमें से हैंड सैनिटाइजर को ऑफ ऑन करके आपके हैंड में हैंड सैनिटाइजर को ऑफ कर देगा, आपके हैंड सैनिटाइजर को आपके हाथ में ला देगा। तो दैट इज अल्ट्रासोनिक। इस अल्ट्रासोनिक के साथ आप इस सर्वो मोटर का यूज करके हैंड सैनिटाइजर मशीन बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज अ रिले। ये रिले काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको लाइट ऑन ऑफ करना है तो इस रिले का काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जब आपको एलईडी ऑन ऑफ करना है, घर की लाइट ऑन करना है, एसी ऑन ऑफ करना है, तो ये होता है रिले मॉडल, जिसको रिले बोलते हैं। इसमें अलग अलग सॉकेट्स आते हैं, ये 1 सिंगल में भी आता है, ये डबल वाला है। इसमें आप 2 लाइट को एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें 4 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 16 भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डिवाइसेस हैं जो आईओटी में यूज होती है। ओके, चलिए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, जिसमें हम लाइट को, एलईडी को ऑन ऑफ करके चेक करेंगे कि या वाकई में लाइट ऑन ऑफ होती है या नहीं होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जस्ट सी, दैट इज ऑर्डिनो। एंड इस ऑर्डिनो के साथ आप काफी कुछ कर पाएंगे। ये पिन जो है, इसको कनेक्टिविटी डिवाइस होती है, इस पिन के थ्रू आप इस ऑर्डिनो को कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो डिवाइस है और ये जो पिन है, इस पिन को हम कनेक्ट करेंगे आपके लैपटॉप से। तो सीधा अभी मैं, ये जो ऑर्डिनो है, इसका एक जो पिन होता है, ये देखिए आप, इसका जो सॉकेट देखेंगे आप, कुछ इस तरीके से सॉकेट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद इसको हम सीधा सिस्टम से, यानी हमारे सिस्टम के यूएसबी केबल से, इसमें से यूएसबी केबल होता है, उस यूएसबी केबल से हम इसको अटैच करेंगे। I think share my screen. Okay. ये देखिए, जैसे ही मैंने देखिए सिस्टम में मैंने कनेक्ट किया है, ये देखिए आप केबल, और इस जो केबल है मैंने कनेक्ट कर दिया है सीधा मेरा ऑर्डिनो। ठीक है, अब इसमें आप ऑर्डिनो में देखिए, इस ऑर्डिनो पे आपको एक लाइट ब्लिंक करते हुए दिख रही होगी, देखिए। ओके, देखिए जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक लाइट आपको दिखेगी ऑन, एक यहाँ पर देखिए ऑन लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन यहाँ पर एक लाइट आपको ऑन ऑफ होते हुए दिखेगी हमेशा। और एक यहाँ पर देखिए एक लाइट जो है वो प्रॉपरली आपको ब्लिंक करते हुए दिख रही है। ठीक है, तो मैंने इसमें कोड किया हुआ है, जिसके कारण ये लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही, देखिए आप, लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका प्रोग्रामिंग पार्ट पे आपको ले जाता हूँ। तो दैट इज अ कनेक्टिविटी ऑफ ऑर्डिनो। चलिए शेयर माय स्क्रीन एंड जस्ट डाउनलोड ऑर्डिनो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। स्टार्ट माय IDE, दिस इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ordino.cc।
ओके, जस्ट आईडी इज ऑर्डिनो IDE। ओके, ये जो ऑर्डिनो IDE है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे ordino.cc वेबसाइट से भी कर पाएंगे, या आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे ऑर्डिनो IDE तो आपको सिंपली इसका एक सेटअप मिलेगा, उस सेटअप को आप रन कर लीजिएगा तो इस टाइप से आपको एक IDE मिलेगा। इसको हम बोलेंगे स्केच। यहाँ पर जो IDE होती है उसका जो टेक्निकल नेम है वो है स्केच, दैट इज अ स्केच। ओके, यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, दैट इज अ फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स एंड हेल्प। ओके, तो यहाँ पर आपको दो इनबिल्ट चीजें मिलेगी, एक मिलेगा वॉइड सेटअप और एक मिलेगा वॉइड लूप। देखिए आप, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में हमें एक सेटअप बनाना होता है, उस सेटअप में हमें लिखना होता है कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट्स, यानी जो भी आपका आउटपुट या जो आप आउटपुट लेने वाले हैं वो आउटपुट हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक सेटअप होता है और एक वॉइड लूप आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा, तो इससे आपको काफी इजीली हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि जो 6th क्लास का बच्चा है वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए, जो एक मैं एलईडी की बात कर रहा था, तो मैं एक एलईडी का प्रोग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर कि एलईडी हमें ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो चलिए, योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। देखिए, पुट योर सेटअप, यहाँ पर लिखा है पुट योर सेटअप कोड, तो हम यहाँ पर हमारा कोड को डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इनिशियल लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आता है तो वो इस प्रोग्रामिंग को इजीली सीख सकता है। जस्ट पिन, हम एक पिन का यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी ऑर्डिनो में बताया था आपको, एक डिजिटल पिन और एक एनालॉग पिन होती है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पिन, और यहाँ पर मॉड्स होते हैं इसलिए पिन मॉड। अब यहाँ पर देखिए कलर चेंज होगा, पिन स्मॉल एंड एम कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर पिन मॉड हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे ऑर्डिनो के पिन। अब मैंने बताया कि ऑर्डिनो जो होता है, मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एक ऑर्डिनो का डायग्राम के थ्रू में आपको, ये देखिए, इट इज विजिबल। या इट्स विजिबल। देखिए, ये एक ऑर्डिनो है, इसमें आप देख रहे हैं ये पिन्स होती है 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, और कुछ पिन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सिंबल्स हैं ये टिल्ड सिंबल्स हैं, इसका मतलब होता है ये होती है PWM पिन्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, डिजिटल PWM। दैट व्हाट डू माय PWM? PWM इज अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन दैट मींस कि अगर आपको लाइट कम करना है, डीम करना है, सपोज जैसे एक लैंप होता है, लैंप को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी टच लैंप भी देखा होगा आपने मार्केट में। तो इस PWM पिन्स की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, आपकी जो एलईडीज है उसको कम या ज्यादा कर पाएंगे, यानी फेड कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे PWM पिन्स का। और एक जो पिन होती है, एक होता है TX, एक होता है RX। TX का मतलब होता है ट्रांसमिशन या ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, या जो रिसीव करता है वो होता है RX। एक होता है TX, एक होता है RX। तो यहाँ से हम आउटपुट को लेना और आउटपुट को देना, दैट मींस इन और आउट का काम हम यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए, एक होता है रीसेट। रीसेट दैट मींस अगर आपको प्रोग्राम आपको लग रहा है कि प्रोग्राम गलत हो चुका है या रॉन्ग है, तो एक यहाँ पर एक रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया भी था, तो इसको रीसेट कर देंगे। इसमें कुछ वोल्ट होता है, वोल्ट दैट मींस पावर, और इसमें पावर की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी, तो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो ग्राउंड भी है, तो दैट इज अ ग्राउंड, दैट इज अ ग्राउंड। एक ग्राउंड आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसमें 3 ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड दैट मीन जैसे हम घर के अंदर अर्थ करते हैं ना, कि एक जो होता है मेन फेस होता है और एक होता है ग्राउंड, इसमें छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगा हुआ है। तो ये ग्राउंड के बारे में मैं आपको और बाद में डीपली बताऊंगा, बट अभी आप नॉर्मल समझ लीजिए कि ग्राउंड दैट मीन्स अर्थ। जैसे कि एक जो होता है, एक मेन फेस होता है और एक होता है अर्थ, यानी उस लाइट के लिए, उसको रन करने के लिए आपको एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होगी, एक अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें कुछ होती है इन पिन्स, जिसको वी इन बोलते हैं, और कुछ होती है एनालॉग पिन्स। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है एनालॉग पिन, तो दैट इज द एनालॉग पिन। ये देखिए आप, यहाँ पर होती है एनालॉग पिन, ये होती है ये होते हैं पावर ऑप्शंस, ये होते हैं एनालॉग, और यहाँ पर होता है डिजिटल पिन्स। देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम बताया, इसको अगर और बेहतर तरीके से सीखना है या समझना है तो ये वाला मैं आपको शेयर करता हूं। दैट इज द ऑर्डिनो, दिस पावर। यहाँ से पावर आप कनेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी पिन कनेक्ट किया था। ये USB होता है, ये रीसेट बटन है, ये
SCL या SDA कार्ड या बस बोल सकते हैं। आई थिंक आपको बस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। और ये होती है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस, जिसमें कुछ PWM पिंस भी होती है। इसमें नंबरिंग होती है 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 एंड 1 जो होती है वो ऑक्यूपाइड होती है TX और RX के लिए। ये होता है पावर और ये होता है एनालॉग इनपुट्स। ठीक है, यहाँ पर एनालॉग की हम जब बात करेंगे आई थिंक आप क्लियर होगा कि डिजिटल और एनालॉग क्या होता है। डिजिटल जो होता है वो ऑन और ऑफ की बात करता है, और एनालॉग जो होता है वो थ्रेडिंग सिस्टम का भी यूज करता है। जैसे कि आपको अगर 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, जहां पर ऑन और ऑफ की बात होगी तो डिजिटल, और जहां पर ऑन ऑफ के अलावा जो बात करेंगे, जैसे सपोज आपको 3.3 वैल्यू भी चाहिए, कुछ आपको वैल्यू कम या वैल्यू ज्यादा भी चाहिए, तो वहां पर हम एनालॉग डिजिटल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वॉइड सेटअप, यहाँ पर पिन मोड का मतलब होता है कि हमें कौन सी पिन का यूज करना है। तो सपोज हम एक एलईडी यूज कर रहे हैं और उस एलईडी में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 13 नंबर कॉमा। अब जो एलईडी है वो आउटपुट लेने वाली है, दैट मीन्स वो चलने वाली है, दैट मीन्स वो ग्लो होने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। वाई आउटपुट? क्योंकि एलईडी के ऊपर क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है। ठीक है, एक 13 नंबर की हम पिन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम आउटपुट लिखने वाले हैं। आउटपुट दैट मीन्स एलईडी का जो 13 है वहां से हम आउटपुट जनरेट किसके ऊपर करेंगे, एलईडी के ऊपर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड लूप। लूप में आ जाते हैं। लूप क्या बोलेगा, पुट योर मेन कोड हियर टू रन रैपिडली। रैपिडली अगर आपको उस लूप को चलाना है, या जो भी मेन कोड है वो सारा मेन कोड हम कहां पर लिख सकते हैं, वॉइड लूप के ऊपर। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल। डिजिटल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पिन कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डिजिटल पिन। ठीक है, जब हम डिजिटल पिन का यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल और डिजिटल राइट, क्योंकि यहाँ पर डेटा क्या होगा आपका, राइट होने वाला है। ठीक है, जस्ट कॉल इट डिजिटल। देखिए डिजिटल राइट लिखने पर कलर चेंज हो जाएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि आपका कोड सही है या गलत है। तो कौन सी पिन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 13 नंबर। अब उस पिन को जो है हमें क्या करना है, ग्लो करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हाई। ठीक है, और हाई जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कैपिटल में। देखिए आप जैसे आप कैपिटल लिखेंगे तो कलर चेंज होगा, और अगर हम कैपिटल का यूज नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, HIGH हाई। ओके, जस्ट सेमीकोलन। ओके, अगर उस पिन को हमें डिले करना है, अगर जैसे सपोज आपको दिवाली की लाइट बनानी है, अगर दिवाली वाली लाइट बनानी तो क्या करेंगे, तो दिवाली वाली लाइट कैसी होती है, ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिले का यूज करेंगे। डिले सिंपल है, डिले DELAY। डिले, डिले मतलब कितनी देर के लिए आपको उस लाइट को ऑन करना है और कितनी देर के लिए ऑफ करना है। तो यहाँ पर जो डिले होता है वो माइक्रो सेकंड में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप मिनट या वो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर माइक्रो सेकंड होता है, और माइक्रो सेकंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिनिमम 1 सेकंड, यानी 1000। ओके, 1000 डिले 1000। ओके, देन डिजिटल राइट, देन 13 कॉमा। अब मैं कर देता हूं लो, लो दैट मीन्स क्लोज। ठीक है, देन फिर से हम दे देते हैं एक डिले, DELAY। डिले कितने सेकंड का, 1000 यानी 1 सेकंड का। ये चलिए ये हो गया आपका सिंपल सा कोड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ऑर्डिनो के ऊपर। ये है आपका ऑर्डिनो। ओके, और ये है आपकी पिन। हमने यूज किया है यहाँ पर, आपको मैं कोड भी दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको कोड दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हम ये एलईडी का यूज करेंगे। देखिए ये एलईडी है। ओके, इस एलईडी का हम यूज करेंगे इस ऑर्डिनो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पिन्स है लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम पिन का यूज करेंगे। एक होता है ग्राउंड, तो एक इसका जो आप देख रहे हैं एलईडी के अंदर 2 पेयर हैं, एक जाएगा ग्राउंड में, एक जाएगा आपके पिन नंबर में। ठीक है, तो ग्राउंड कौन सा है आपका,
ये आपका ग्राउंड है, मैंने आपको दिखाया था अभी। देखिए मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। ओके, तो देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है एलईडीज को, और एलईडी को जो कनेक्ट किया है मैंने यहाँ पर 13 नंबर की पिन और एक ग्राउंड के अंदर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं एलईडी को निकाल भी लेता हूँ तो यहाँ पर जो ऑन बोर्ड है आपका, जो ऑर्डिनो बोर्ड है, इस ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर इनबिल्ट आपका क्या होता है, इस ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर इनबिल्ट एक एलईडी होती है। ये देखिए आप, ये एलईडी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एलईडी 13 नंबर पिन पर ही ऑलमोस्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, तो मैं एलईडी नहीं भी कनेक्ट करूंगा तो ये एलईडी जो है देखिएगा अभी ऑन ऑफ होगी। तो सबसे पहले अब बात आती है इस कोड को अपलोड करने की। तो मैं इस कोड को अपलोड करूंगा, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक वेरीफाई और एक अपलोड। सबसे पहले आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने पर ये पूछेगा आपको सेव करना है, तो एलईडी, ये डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं, एलईडी सेव। ओके, अब इसको हम अपलोड करते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है कंट्रोल यू, आप कंट्रोल यू से इसको अपलोड कर पाएंगे, दैट इज अपलोड। तो मैं कंट्रोल यू का यूज कर रहा हूं, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आप प्रोग्राम को अपलोड कर पाएंगे। देखिए थोड़ा अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑर्डिनो में और नॉट एमसीयू में भी। ये देखिए कंपाइल यहाँ पर हो रहा है, जैसे ही कंपाइल होगा। सर ये ऑर्डिनो हम लोग अगर प्रैक्टिस करना है हमको, तो हमको मार्केट में कहाँ मिलेगा ये? ये किसी भी टेक्निकल शॉप पे ही मिल पाएगा। अच्छा जो रोबोटिक्स और इन सब चीजों का काम करते हैं वहीं पर मिलेगा। अच्छा। ओके, मार्केट में शॉप्स हैं जहाँ पर ये ऑर्डिनो अवेलेबल है। तो इसका पूरा किट मिलेगा या फिर सिर्फ ऑर्डिनो का बोर्ड मिलेगा? मिल जाएगा, सिंगल पीस भी मिलता है, किट भी मिलता है। अच्छा ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन थोड़ा 300-400 का कॉस्टली पड़ता है। अच्छा। ओके, ये हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है आई गुड हो गया। थिंक। ये चलिए अपलोड जो आपने किया है पहले एक क्लाउड चीज पे और मैं आपको अपलोड किया है? बताता हूँ। यस, वॉइस इज, चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऑर्डिनो है देखिए, अब चेक करना है हमें बोर्ड। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड आपके पास में है। देखिए ऑर्डिनो उनो, जेन्योन उनो। तो जब भी आप अपलोड करेंगे उसके पहले आपसे वो पूछेगा कि कौन से वाले बोर्ड में आपको अपलोड। अब देखिए आप यहाँ पर कितने सारे बोर्ड हैं। अगर हम इतने सारे बोर्ड को सीखने जाएंगे तो हमको आईआईटी को सीखने के लिए कम से कम 2 साल या 3 साल चाहिए। ठीक है, देखिए इतने सारे हमारे पास बोर्ड हैं। तो हमारा जो बोर्ड है वो है ऑर्डिनो जेन्योन उनो। ओके, जो बेसिक मॉडल है, जो काफी चीप रेट में अवेलेबल है। तो बोर्ड में जाइएगा, ये बोर्ड का ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, टूल्स में, बोर्ड में जाइएगा और ऑर्डिनो उनो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसमें पोर्ट नंबर आपसे पूछेगा। तो ये देखिए पोर्ट, अब पोर्ट में देखिए COM5 एंड COM6। COM5 एंड COM6 का मतलब ये हुआ कि मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर दो कॉम है, एक COM5 एक COM6, जहां पर मैं यूएसबी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए COM6 को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑर्डिनो जेन्योन उनो। तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके डन, इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा। बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा और पोर्ट नंबर को सिलेक्ट करना होगा, बिना इसके आप प्रोग्राम को अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल यू। देखिए जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा, जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा यहाँ पर लिखा आएगा बिल्ड ऑप्शन चेंज्ड, रिबिल्डिंग ऑल, दैट मींस कंट्रोल यू।
I think something issues in my Arduino board. Yeah, that is uploading. एक्चुअली मॉइस्चर से भी ये सिस्टम डिवाइसेस खराब होती है, तो काफी टाइम से मॉइस्चर लग गया है इस पे, तो आई थिंक अपलोडिंग इश्यूज आ रहा है. हाँ, हो रहा है अपलोडिंग. चलिए, ये अपलोड हो रहा है, तब तक थोड़ा सा आई थिंक बोर्ड में भी प्रॉब्लम है. तब तक मैं आपको वही चलता हूँ ऑनलाइन. अब जैसे कि आपका को जो क्वेश्चन था कि Arduino बोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. Arduino बोर्ड आपके पास नहीं भी है तो हम ऑनलाइन टूल्स का यूज करेंगे, जस्ट कॉल्ड द सिमुलेटर. एक वेबसाइट है जिसका नाम है टिंकरकेड. ओके, जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड साइन इन टिंकरकेड. आप फेसबुक से इसको साइन इन कर लीजिए, अपने जीमेल से साइन इन कर लीजिएगा. साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का एनवायरनमेंट दिखेगा. ओके, ये इस टाइप से एनवायरनमेंट दिखेगा. यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक 3D, एक कोड ब्लॉक, एक लेसन. ठीक है. आई थिंक माय Arduino इज नॉट वर्किंग. चलिए, कोई बात नहीं. सर्किट, तो हम सर्किट पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू सर्किट, तो मैं क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करता हूँ. अच्छा, क्रिएट न्यू सर्किट is a Tinkercad. Okay, simply search on Google Tinkercad and sign in and use it. Okay, देखिए यहाँ पर आप साइड में देखें, राइट हैंड साइड में सर्च बार है, यहाँ पर Arduino आप टाइप करें. Arduino, देखिए Arduino, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, आप यहाँ से उठाइए और यहाँ पे रख लीजिए. देखिए, ओके, ये हो गया आपका Arduino. अब यहाँ पर बात आती है कोड, तो कोड कहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर तो हमने क्या किया था, इस Arduino का इस यहाँ पर ये यूज किया था, बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे, मैं मेरा Arduino चेंज कर रहा हूँ, समथिंग एरर इन माय Arduino Uno. ये हार्डवेयर प्रॉब्लम्स इसमें नॉर्मली होती है, जब आप करेंगे तो आपके साथ भी फेस आएगा बहुत सारी चीजों का, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी बिठाना काफी टफ टास्क हो जाता है. तो देखिए, ये एक Arduino मैंने हमने लिया है. यहाँ पर आप जो सर्च करेंगे यहाँ पर हर चीज आपको मिलेगी. सपोज LED चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए LED आपको मिल जाएगा. यहाँ पर आपको Arduino चाहिए तो Arduino आप लिखिए, यहाँ से Arduino आपको मिलेगा. ठीक है. चलिए, अब बात आती है कोड की. देखिए, बेसिक मॉडल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक LED इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट होती है. तो देखिए, कोड पे आप जाएंगे, कोड पे आप जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको ब्लॉक नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक में आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा. मैं टेक्स्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, तो टेक्स्ट ले लेता हूँ. कंटिन्यू टेक्स्ट में आपने क्लिक किया, टेक्स्ट फॉर्म ले आया हूं. तो देखिए, इसमें हमने क्या किया है, एक पिन यूज किए 13 नंबर और आउटपुट लिया है. आउटपुट इसलिए लिखा है क्योंकि आउटपुट ऊपर आएगा, मेरी LED के ऊपर आएगा. डिजिटल राइट 13 हाई, दैट मींस आपकी जो LED वो ऑन होगी, और 13 लो आपकी LED क्या होगी, ऑफ होगी, जो कि मैंने प्रोग्राम यहाँ पे अभी बनाया था. यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है. ठीक है. चलिए, मेरा Arduino पे ये कोड भी रन हो चुका है, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीज दिखा रहा हूँ मेरे मोबाइल से. ये देखिएगा आप. सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा. ओके, मैं दिखा रहा हूँ. दैट इज स्क्रीन शेयर हो गई. देखिए, जैसे ही मैंने कोड को रन किया है, ये देखिए मेरी जो LED है, ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रही है. हाँ. एक मिनट. चलिए, इस कोड को मैं रन करता हूं. स्टार्ट. देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर, ये अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक LED देखिए ब्लिंक हो रही है. देखिए आप. ठीक है, ये हाई लो हाई लो. अब एक काम करते हैं हम लोग, एक LED उठाते हैं. ओके, और इस LED को मैं 13 नंबर पे जोड़ देता हूँ. ये देखिए, कुछ नहीं करना है. इसमें 2 मोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड. कैथोड जाएगा ग्राउंड में और एनोड जाएगा 13 नंबर की पिन पे. ठीक है, सिंपल है.
देखिए आप, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ओके, इट इज विजिबल। ओके, देखिए लाइट ऑन लाइट ऑफ, यानी एलईडी आपकी क्या हो रही है, ब्लिंक हो रही है। ब्लिंक हो इसको मैं रही स्टॉप कर, ओके। अब है। देखिए वन यहाँ डे पर आप कोड चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यस, सपोज मुझे लो नहीं करना है, सिर्फ पिन को हाई ही कर रखना है, तो यहाँ से सारा कोड हटा दीजिए, सिर्फ हाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए अब पिन आपकी जो लाइट ऑन रहेगी, ऑफ नहीं होगी, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग लो। ओके, एंड जस्ट यूजिंग स्टॉप, स्टॉप, again delay, using delay 100, only for 100. Okay, let me start. Sorry, then digital right, digital right, which pin 13 नंबर पे हमने अटैच किया है, देखिए एलईडी को, तो हमने 13 लिखा है, और इसको लो करना है तो लो कर दीजिए, देन सेमीकोलन, देन डिले, फिर से डिले। जैसा आप प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे उस तरीके से आपकी एलईडी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। आई थिंक डिले, लो एंड हाई, बोथ आर वर्किंग, डिले, लो एंड हाई, सेमीकोलन, स्टार्ट। ये देखिए, अब देखिए दिवाली की जैसे लाइट चलती है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही फास्ट रन हो रही है। देखिए ऑन ऑफ पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने डिले जो टाइम था वो काफी कम कर दिया था। कम रखा है। ठीक है, अब आप चाहें तो और भी एलईडी का यूज कर सकते हैं। सपोज हम एक एलईडी और उठा लेते हैं, ठीक है, और हम एक यूज करते हैं यहाँ पर ब्रेड बोर्ड। इस ब्रेड बोर्ड को उठा के यहाँ रख दीजिए। व्हाट इज ब्रेड बोर्ड? ब्रेड बोर्ड जो होता है कनेक्टिंग डिवाइसेस होता है, या एक्सटेंशन बोल सकते हैं, जैसे घर में एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन का यूज क्या होता है कि अब यहाँ पर तो एक ही ग्राउंड है, तो ज्यादा से ज्यादा आप एक पिन यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, और तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बट इसको हार्डवेयर में लेंगे तो हार्डवेयर में तो हमारे पास वायर्स होते हैं, तो वायर से कनेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पर एक ब्रेडबोर्ड का हम यूज करते हैं। ये ऑफलाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रेडबोर्ड कैसा होता है। ये देखिए, ये ब्रेडबोर्ड होता है। इस ब्रेडबोर्ड पे आप जितनी चाहे एलईडीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, इसमें ग्राउंड होता है, और एक ये देखिए पावर होता है, और इसमें ये कनेक्टिविटीज होती है। ये देखिए सारी, ओके। इसमें आप इस तरीके से एलईडीज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, इसमें आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो फंडा है वो सिंपल है। इसमें 5-5 की ये रोज होती है, उन 5-5 की रोज में आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए आप इसमें 5-5 ईच 5-5, ये जो 5-5 की आप लाइंस देख रहे हैं, इन 5-5 में आप कहीं पर भी इस वायर को कनेक्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एलईडी आपका बोर्ड है। यहाँ पर मैं एक एलईडी यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, एक एलईडी यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ओके, अब इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग वायर से। देखिए, ये जो होता है आपका कैथोड, ये कैथोड आपका जो जाएगा वो ग्राउंड में जाएगा, ये ग्राउंड। और इसका जो वायरिंग है उसको आप यहाँ से कलर चेंज कर पाएंगे, ब्लैक। ओके, और ये एक और है आपके पास, इसको भी आप चाहें तो ग्राउंड में जोड़ सकते हैं। ये ग्राउंड, इसको ग्राउंड में आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। बोथ ग्राउंड आर सेम, ऐसा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक इसी तरीका और मैं बताऊंगा आपको। अभी स्टेज है इसलिए सिंपल वे में चल रहे हैं। इस पिन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आई थिंक 12 पे, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 13 पे। ओके, 12 एंड 13,
एक मैंने इसका ग्राउंड यहाँ पर दे दिया है, एक ग्राउंड यहाँ पर दे दिया। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे 10 एलईडी लगाना है तो क्या करना होगा, तो सिंपल एक ग्राउंड लीजिए और यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और सारे वायर इसमें आप कहीं पर भी कनेक्ट कर दीजिए। ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन जो है किस पे काम करेगी, ग्राउंड पे ही काम करेगी ये पूरी लाइन, ठीक है। और अभी 2 ही है तो हम 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी एक वाला कोड है तो देखिए एक लिंक कर रहा है, हम कोड में जाते हैं, स्टॉप करते हैं, कोड में चलिए, एक पिन मोड और ले लीजिए। हमने 2 पिन यहाँ पर यूज किए, कंट्रोल सी, यहीं पर मैं एक पिन और ले लेता हूँ, 13 की बजाय यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 12। 2 आउटपुट है हमारे पास, एक 13 और एक 12। अब यहाँ पर ले लीजिए 13 हाई देन डिले, और यहाँ पर लिख लीजिए 12 हाई, हाई दैट मीन्स ऑन, HIGH, ओके, 13 हाई एंड 12 हाई। अब जिस तरीके से आप कोड को रन करना चाहें, अगर 12 को आप लो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रोग्रामिंग में और कितना अपना दिमाग लगा पाते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको मैं स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सिर्फ एक ही चल रही है, समथिंग एरर कनेक्शन, ओके। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को रन कर पाएंगे। यहाँ पर एलईडीज ऑन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और 12 को लो कर दिया है हमने, वापस इसको हाई नहीं किया है। तो यहाँ पर इसी को आप कोड को उठा लीजिए और फिर से इसको क्या कर दीजिए, लो के बाद इसको HIGH हाई कर दीजिए। देखते हैं इसमें आप जिस तरीके से कोड, ये रैंडमली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हाई तो हाई है और ये क्या हो रही है, बार बार ऑन ऑफ, क्योंकि हमने क्या किया है, जैसा आप कोड करेंगे वैसा आपका प्रोग्रामिंग आउटपुट देगा। देखिए हाई रखा है और 12 को क्या कर रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई। तो 13 तो क्या होगी बेचारी, चलती रहेगी, और 12 वाली क्या होती रहेगी, लो हाई होती रहेगी। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। एनीवन, एनी डाउट अबाउट एलईडी? आप लोगों को अगर कोई जैसा आप प्रोग्राम चाहें वैसा आप यहाँ पर मॉडिफाई, अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दैट इज अ सिमुलेटर, और जो मैंने आपको अभी ऑर्डिनो बताया था, यस राकेश सर, आई थिंक टाइम इज फिनिश्ड। ठीक है, या दिस ठीक है, काफी हो गया है वैसे, हाँ ओके, ठीक है। सो सेंसर्स भी सारे बता दिए हैं और एक छोटा सा लॉजिक जो था, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। हाँ। अभी तो जस्ट एग्जांपल है ये, ओके। चलिए तो आई थिंक, थैंक यू सर, आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड encouraging our students, and हम लोग ऐसे सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे, आप जब भी अवेलेबल रहें, ओके। So this is Sonali Korane, and we are signing off now, okay. So thanks everyone for joining this lecture. Shall I end the meeting? Thank you sir, thank you ma'am. Yes Arjun. yeah, anyone any doubt about so that contact me anytime, this is my contact number, and ये भी थोड़ा सा एक्चुअली IoT को ऑनलाइन बताना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट जितना कोशिश कर सकते हैं उतना मैंने किया है, और भी इसको बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो IoT डिवाइसेस हैं